अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलब। और जी हमेशा की तरह एक ही बात कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन की आवाज़ जो है वो आपके कानों में आके रस घोले और कहे कि देखो मैं आ गई, और आप उसको देख भी लें। और जी ये मैंने आपको क्या बताना कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जी स्विच ठीक कर रही हूँ। ये मेरा स्विच जो है वो ख़राब हो गया है। और जी ये मेरे सोलर की तार है। ये मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैंने ये बिजली की तार होती, वैसे तो आजकल तो ना हमारे गैस के पाइपों में गैस है और ना बिजली की तारों में बिजली है। हम उसको भी इसी तरह नंगा मतलब हाथ लगा सकते हैं, लेकिन हमारा नंगा नाच भी हो सकता है अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने बिजली छोड़ दी। तो ये जी मेरी सोलर की तार थी, सोलर की तार नहीं थी, मीन्स के सोलर की लाइट थी जो ख़राब हो चुकी थी। तो उसका स्विच ख़राब हो चुका था, तो मैं उसको सही कर रही थी। और जी देखें, सोलर की तारों की क्या ही बात होती है, मैंने तारें आपस में जोड़ दी हैं, उसके बावजूद जो है वो लाइट जल रही है। अगर तो ये बिजली की तार होती ना, और मैं अगर उसको ऐसे जोड़ देती, तो मैं शर्त आपको कह रही हूँ कि मेरा पटाखा बज जाना था। जैसे कि लोग मेहंदियों पे फायर क्रैकर चलाते हैं उस तरह करके। और जी ये आप मेरे काम देखें कि मैं कितने पक्के काम करती हूँ, कि मैंने ये स्विच ऐसा जोड़ा कि अब वो उतर ही नहीं रहा है। ये ख़राब हो गया और टूट गया, तो उसके बावजूद नहीं उतरा। फिर उसके बाद मैंने इसको छुरी के साथ अच्छा खासा कुरेद कुरेद के क्या पता नहीं क्या क्या करके मैंने उसको उतारा। अब जी ये आ गया है नया स्विच। और ये मेरा स्विच जो था वो काफ़ी दिनों का ख़राब था, और मैं सुस्ती की मारी और बेचारी कि जितनी दफ़ा बाहर गई मुझे स्विच लाने का याद ही नहीं रहता रहा। फिर जी उसके बाद ये स्विच बिल्कुल जब टूट के गिर गया, तो फिर मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा नया स्विच ला के लगा दें, क्योंकि जैसे ही हम दरवाजे से निकलते हैं तो साथ ही ये किचन वाली फिर लाइट जो है वो जल जाती है। और दूसरी लाइट जो है बिजली वाली वो फ्रिज के पीछे है, और वो थोड़ी सी ऊंची है, और आनिश से तो वो बिल्कुल नहीं जलती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा उसके लिए कन्वीनियंट है। वो जैसे ही आती है तो वो ऐसे हाथ मारती है तो लाइट जल जाती है। मसला सारा ये है कि ये ना घर इतना ही पुराना है जितनी मैं पुरानी हूँ। और जी मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ जितनी मैं आपके सामने शो ऑफ करती रहती हूँ, और ना ही मैं इतनी नहीं हूँ जितना मैंने अपने आप को समझा हुआ है। ये जो घर है खैर वैसे पुराना तो बहुत है, और इसकी जो सारी वायरिंग है ना वो अंडरग्राउंड वायरिंग हुई हुई है। और जब मैं फौडाबाद से यहाँ अम्मी के पास आई तो इतना नहीं पता था कि मुझे कितनी देर इधर रहना है। तो ये जो दो रूम थे ना, ये मेरे जो शेखपुरा वाले भाई हैं ना, तो ये उनके दो रूम थे, और ये खाली थे क्योंकि उनकी फैमिली वहीं सेटल है शुरू से। तो इस रूम में मैं कब्ज़ा ग्रुप की तरह रह रही थी। तो ये जो स्टोर था ये स्टोर ही था। इसकी दो जगह पे बस इसके स्विच पैनल्स लगे हुए हैं, एक कमरे की मतलब स्टोर की एक साइड पे, तो एक साइड पे। अब फिर मैंने फ्रिज भी ले ली इधर आके, और उसके बाद मेरा एसी भी लग गया, और फिर और भी बहुत सारी लाइट्स मतलब लगानी थी। और उसके बाद मेरा यूपीएस का भी सिस्टम था। तो वो अब अंडरग्राउंड तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि ऑलरेडी वायरिंग थी और सिमट सिमट हुआ हुआ था। तो फिर मेरे भाई जो हैं माशाल्लाह से तीनों ही बड़े 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 इलेक्ट्रिशियन हैं, और उनको देख देख के मैं छोटी सी इलेक्ट्रिशियन बन गई हूँ। तो उन्होंने जो काम किया ना वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये वैसे मेरा जो किचन है ये किचन नहीं है, निरी नमोशी है मेरे लिए। तो इसके अंदर बड़े बड़े ये देखें, वो सामने नज़र भी आ रहा होगा, वैसे मैं दिखाना नहीं चाह रही, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा कैमरा मैन है वो उसमें ले आया है। मेरे इस किचन में इतनी तार है कि इतनी तो वो 50,000 kV के ग्रिड स्टेशन में भी तारें नहीं होती है जितनी यहाँ पे हैं। तो जी तारे इस वजह से इधर है ज़्यादा हैं कि कुछ बिजली का जो बाद में आके थोड़ा सा काम किया, और उसके बाद यूपीएस का सिस्टम था। तो यूपीएस तो खैर ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैंने वो उतरवा दिया। तो मैंने मुदस्सिर से कहा कि ये जो सूरज साहब हैं जो जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे गिट्टे और मुंह काला करते हैं, तो क्यों ना इससे भी हम फ़ायदा उठाएं। तो जी उसके बाद ना ये फैसला किया गया कि हम ऊपर दो प्लेटें रखवा देते हैं। नहीं जी, डिनर सेट की प्लेटें नहीं, सोलर प्लेटें फिर हमने वहाँ पे रखवा दी। और जो फिर कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम। तो बस सूरज जो था वो हमें गर्मी देता था, तो हमने कहा उस गर्मी से हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। और जी हमेशा की तरह मेरी चमड़े की ज़ुबान फिर फिसल गई, और थोड़ा सा लफ्ज़ जो था वो गलत निकल गया। खैर मिट्टी पाओ, मैंने उसको एडिट करने की कोशिश नहीं की है। तो जी ये जो व्लॉग है ना ये मेरा तारीफ़ों का व्लॉग है। मैंने आज अपनी बड़ी तारीफ़ें करनी है, कोई और तो करता नहीं है, चले मैंने कहा खुद ही मैं अपने मुंह से कर लूँ। खुश रहने के लिए कुछ तो करना ज़रूरी है ना। कहने का मतलब ये था कि मेरे जो भाई हैं माशाल्लाह से वो तीनों ही काफ़ी बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियंस हैं। तो उनको देख के मैं भी अपने छोटे मोटे जो काम है इस तरह के कर लेती हूँ, मतलब बिजली के काम कर लेती हूँ।
तो वैसे जो मेरे कमरे के स्विच पैनल्स हैं ना, अगर उनके स्विचेस में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं वो भी खोल कर ठीक कर लेती हूँ। बहरहाल मैंने अपने बच्चों को ये ज़रूर कहा हुआ है कि अगर तुम लोगों को कभी ऐसे फ़ील हो कि तुम्हारी मम्मा शकीरा के वक्का वक्का पे डांस कर रही हैं, तो प्लीज़, ना तो मैं फीफा में गई हुई हूँ, तो ना ही मैं शकीरा हूँ, तो उस वक्का वक्का पे ना मुझे मोहब्बत के हमारे जफ्फा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जाके मेन स्विच ऑफ कर देना। बस जी, हर दफ़ा बिजली का काम करने से पहले मुझे रट्टू तोते की तरह ना उनको ये समझाना पड़ता है कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में वाली वाला हिसाब हो जाए ना। तो ये मत समझना कि कुछ ऐसा वैसा है, बस ये समझना कि मम्मा को बिजली लग गई है। तो बस मेन स्विच तुम लोगों ने कर देना ऑफ। और जी इन्हीं बातों बातों में देखिए जी, मैंने जो तारें थी वो जोड़ दी हैं, मीन्स कि जहाँ जहाँ पे वो मैंने लगानी थी वो मैंने लगा दी हैं। और उसके बाद होगी है लाइट ऑन। लाइट ऑन करना और तार लगाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला सारा ये था कि ये जो तार है वो इंतहाई खद्दी हो चुकी है। खद्दी से मुराद है कि इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जैसे ही मैं उसको छील रही थी तो वो तार पूरी टूट जाती थी। अब रात का टाइम था, ना मैं तार लाने जोगी थी और ना ही किसी से मंगवाने जोगी थी, क्योंकि रात 11 बजे का टाइम हो रहा था। और इस तरह के काम जो है मैं थोड़ा लेट नाइट ही करती हूँ। तो ये तार मेरी जो थी वो बड़ी ख़राब थी और मैं कोशिश कर रही थी कि अब मज़ीद ना टूटे, ताकि बटन और ऊंचा ना हो जाए, ताकि आनिश का हाथ जो है वो आराम से बटन तक पहुँच जाए। और जी तार लग गई थी और उसके बाद ये जो इसके क्या उसे कहते हैं पेच पूछ थे, वो अब मैंने इनको कसना था। और जी ये वीडियो दिखाने का एक मकसद ये था कि कल मैं रुशाने को कह रही थी, वैसे मैं उसको एक मिसाल दे रही थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रुशाने का मामा नहीं, ये नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है, हमारे सर कहते हैं कि नवाब बनने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, आपके हाथ में कोई स्किल होनी चाहिए। मतलब आप अगर स्किल्ड हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी दिखा दूं जी, मैं भी थोड़ी सी स्किल्ड हूँ। वैसे मैं काफ़ी कुछ कर लेती हूँ बातों के अलावा। वैसे मैं साइकिल भी चला लेती हूँ, जो कि मैं बचपन से चलाती हूँ, और उसके बाद मैंने मोटर बाइक भी सीखी और आजकल तो खैर मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, क्योंकि मेरी आजकल ड्राइविंग की क्लासेस चल रही हैं। ये अलहदा बात है कि मैंने गाड़ी ठोक भी दी थी। खैर इस तरह तो हो जाता है कि जब बंदा नया नया ड्राइवर बनता है तो फिर इस किस्म की बोंगी ज़रूर मार देता है। मैं कपड़ों की स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती हूँ। लेकिन ये अलहदा बात है कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता है कि हाय काश मैं कोई प्रिंसेस होती, मैं सुबह उठती तो मेरे एक पैर में एक नौकरानी जूता पहनाती और दूसरे पाँव में दूसरी नौकरानी जूता पहनाती। और फिर जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे अपने जूते खुद ही पहनने पड़ते हैं, और ये वही जूते होते हैं कि जब ज़िलैद किसी टाइम मुझे इतना इरिटेट कर देता है ना, तो मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहीं से मैं जूता उतार कर ठिशक्याऊँ करके उसकी तरफ फेंकती हूँ। और मेरा निशाना बड़ा पक्का है। ये अलहदा बात है कि ज़िलैद ना खुद ही आएँ बाएँ दाएँ हो जाता है और वो उस जूते से बच जाता है, क्योंकि ये खसूसी पैकेज जो है वो ज़िलैद के लिए है। मैं अपनी बेटियों को कुछ नहीं कहती हूँ। मीन्स उनको अगर मैंने कुछ कहना होता है तो मैं अपनी ज़ुबान से कहती हूँ, और वैसे भी वो मुझे इतना इरिटेट नहीं करती हैं। हाँ, आनिश किसी टाइम अगर मुझे बहुत तंग करे और तो फिर मैं उसका वो जो जूंडा होता है, जो मैंने उसकी पोनी की होती है, उसको पकड़ के मैं हुल्ले हुलारे की तरह उसको थोड़ा सा हिला देती हूँ। और जी देखें, बातों बातों में मैंने अपना स्विच जो था वो कर लिया था रेडी। और ये रुशाने की ग्लू गन थी। तो मैंने उसको कहा कि वो मुझे सिंपल वाली ग्लू दे दो ना, तो वो कहती कि वो ख़त्म, उसकी स्टिक्स ख़त्म हुई हुई हैं, तो आप ना ये ग्लिटर वाली ले लें। तो जी मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, नया स्विच है और जो ग्लिटरी था उसमें वो लुक आएगी ना। आया है क्या कहने हैं। सर्दी शदीद थी और इस फ्रीजिंग वाले हैंड्स के साथ जो मैंने ये स्विच लगाया है, तो उसके साथ मैंने एक अदद शानदार सी बोंगी मार दी है। वो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने स्विच उल्टा लगा दिया। नीचे लिखा हुआ है ऑफ और ऊपर लिखा है ऑन। जब मैं इसको ऑफ करूंगी तो लाइट जल जाएगी और जब मैं इसको ऑन करूंगी तो लाइट बुझ जाएगी। देखें जी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें ज़रूर हो जाती हैं। और जहाँ पे मेरे जैसा इतना बड़ा सारा इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या बनेगा। रुशाने ने मुझे कहा मम्मा आप वीडियो अपलोड ना करें, देखें आपने ना गलत काम कर दिया है। मैंने कहा जी देखो, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह ही परफेक्ट है, बंदा कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कहीं ना कोई बंदा कोई ना कोई पुट्ठा काम कर देता है, और परफेक्ट बना के अपने आप को पेश करने की क्या ज़रूरत है। जो गलती है वो भी आपको दिखानी चाहिए। और जी ये आ गया है ये नवाज शरीफ की तरह बीमार स्विच मेरा, जो इंतहाई ख़राब हालत में पड़ा हुआ है। और जी ये इसके मैं पेच पुर्जे इसलिए नहीं निकाल रही हूँ कि मैंने इनको लोहे में बेच के मलक रियाज बन जाना है। ये मैं पेच पुर्जे इसलिए निकाल रही हूँ कि जब भी मैं कोई नया स्विच लगाने लगती हूँ तो मेरे हाथों के साथ प्रॉब्लम है, या फिर वैसे ही कोई मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ से एक आध स्विच जो है वो नीचे ज़रूर गिरता है। और वो ऐसा गिरता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं समंदर के अंदर खड़ी हूँ और स्विच जो पेज जो है वो गिर गया नीचे, और जी से किसी मगरमच्छ ने खा लिया। क्योंकि उसके बाद वो मुझे कभी भी नहीं मिला। फिर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ लबो 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 कितने गिर गया, लेकिन मजाल है कि वो मुझे कभी पेच मिल जाए।
फिर ये जो पेच मैंने निकाले हुए होते हैं ना, जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो ये फिर मैं पेच वहाँ पे काम लेके आती हूँ। और जी जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी अवाम का हाल कर दिया ना, उसी तरह का ये अब मेरा स्विच हो गया और अब जी ये जाएगा डस्टबिन के अंदर। जी आपकी ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो गया, आपने मेरे जैसा इतना बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देख लिया। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।